प्यारे दोस्तों, इश्क वो बला है कि जिसके लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है। ऐसे ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इश्क में धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी को पाने के लिए बहुत से पापड़ बेले। इश्क तो इश्क होता है, चाहे वो आम इंसान को हो या किसी फिल्म स्टार को हो। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो मोहब्बत की कहानी है ये भी बड़ी दिलचस्प है। और इसमें हमारे ही मैन धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पाने के लिए सब हथकंडे अपनाए और आखिरकार हेमा मालिनी को अपना बना लिया। हेमा मालिनी उम्र में धर्मेंद्र से 13 साल छोटी है और धर्मेंद्र के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। धर्मेंद्र ने अपना करियर जो था वो साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से साल 1960 में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था धर्मेंद्र ने। और हेमा मालिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया था शोमैन राज कपूर ने साल 1968 की फिल्म सपनों का सौदागर से। और ये राज कपूर ही थे जिन्होंने हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल नाम दिया था। लेकिन हेमा की और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी का प्रीमियर उन्होंने किया था, तो वहाँ धर्मेंद्र पहले से मौजूद थे और स्टेज पर जब हेमा मालिनी को बुलाया गया तो हेमा की भी तब तक फिल्म रिलीज हो चुकी थी और इंडस्ट्री में वो भी थोड़ा बहुत जाना पहचाना चेहरा थी। तो जब स्टेज पर उनको बुलाया गया तो धर्मेंद्र ने उन्हें पहली दफ़ा देखा और पहली दफ़ा देखकर ही धर्मेंद्र उन पर लट्टू हो गए और पंजाबी में बोले ख्वाजा अहमद अब्बास से, एक कुड़ी बड़ी चंगी है। तो ये सुनकर हेमा मालिनी थोड़ा झेप गई। और इसके अलावा उस दिन हेमा मालिनी की और धर्मेंद्र की कोई बात नहीं हुई। लेकिन धर्मेंद्र के दिलो दिमाग पे हेमा मालिनी की खूबसूरती जो है वो छप चुकी थी और शायद वो लम्हा था, वो पल था जो धर्मेंद्र के दिल के गोशे में हेमा मालिनी का रंग रूप घर कर गया था। फिर इत्तफाक आया कि एक फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान, जो साल 1970 में रिलीज हुई थी। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की पहली फिल्म थी और हेमा मालिनी बताती हैं कि उस टाइम तक जो है वो उन्होंने धर्मेंद्र को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी थी और उनके दिल में, हेमा मालिनी के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानती नहीं कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों के बाप भी हैं। तो उस वक्त तक हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को कोई लिफ्ट नहीं दी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हेमा की और धर्मेंद्र की जोड़ी जो है वो पब्लिक को बहुत पसंद आने लगी और उन्होंने कई फिल्में साथ में करी। जब फिल्में साथ में करी तो यहीं से उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया, या यूं कहें कि हेमा मालिनी के दिल में भी धर्मेंद्र के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया। धर्मेंद्र तो जब पहली बार हेमा मालिनी को देखा था तभी से उनको दिल दे बैठे थे और मोहब्बत करते थे। लेकिन जब हेमा मालिनी ने भी साथ में धर्मेंद्र के फिल्में करनी शुरू करी और अपने धर्म पाजी जो है कोई भी मौका नहीं जाने देते थे हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने का, और आखिरकार उन्होंने कुड़ी जो है वो फंसा ली। फंस गई रे फंस गई कुड़ी फंस गई।
ये एक डायलॉग भी है फिल्म में, किसी फिल्म में, मुझे याद नहीं आ रहा किस फिल्म में है, लेकिन धर्मेंद्र ये डायलॉग बोलते हैं। और शायद इस फिल्म में वो हेमा मालिनी के लिए ही ये डायलॉग बोलते हैं कि कुड़ी फंसगी ले फंसगी, ऐसा कुछ है बहरहाल। तो फिर लेकिन इन लोगों की मोहब्बत के बीच में बड़े रोड़े आए। अब एक फिल्म थी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार की। यहाँ संजीव कुमार का जिक्र भी करना इसलिए ज़रूरी है कि अकेले धर्मेंद्र ही हेमा की मोहब्बत में दीवाने नहीं थे। धर्मेंद्र के अलावा जितेंद्र, संजीव कुमार और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार भी जो है वो हेमा मालिनी के खूबसूरती के दीवाने थे। जब फिल्म सीता और गीता की शूटिंग हो रही थी तो संजीव कुमार ने अपने परम मित्र जितेंद्र से कहा कि भाई मैं हेमा मालिनी को पसंद करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ, तुम जो है मेरा पैगाम लेकर हेमा मालिनी के घर जाओ। तो साहब जितेंद्र साहब ने ऐसी दोस्ती निभाई कि पैगाम लेकर तो वो जितेंद्र का गए थे और वहाँ जाके अपनी ही शादी की वो बात करने लगे। अब हुआ क्यों हुआ, किस्सा कुछ इस तरह था कि जब जितेंद्र ने ये बात हेमा की माँ से कही, हेमा की माँ जया चक्रवर्ती से ये बात जब कही उन्होंने, तो हेमा की माँ जया चक्रवर्ती ने कहा अरे कहाँ मेरी फूल सी बेटी और कहाँ वो गोलगप्पा संजीव कुमार, मैं उसके साथ थोड़ी नहीं शादी करूँगी। अब इधर कहीं ना कहीं जो है वो इनके पेरेंट्स को, हेमा मालिनी के पेरेंट्स को ये भी खबर लग गई थी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का इश्क जो है वो चल रहा है और जोरों पे चल रहा है। तो इस मौके को देखते हुए हेमा के पेरेंट्स ने जितेंद्र से ही कहा कि तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो, और जितेंद्र भला ये मौका क्यों जाने देते हाथ से, क्योंकि जितेंद्र भी दिली दिल में कहीं ना कहीं हेमा को पसंद करते थे। तो जितेंद्र भी फौरन ही राजी हो गए। अच्छा, ये भी एक बात है कि जितेंद्र की भी एक लॉन्ग टाइम, जो जितेंद्र की वाइफ है शोभा कपूर, वो जितेंद्र की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। अब साहब पेरेंट्स के दबाव में हेमा मालिनी भी जितेंद्र से शादी करने को तैयार हो गई। अब किसी और बात यहाँ तक आ गई कि शायद किसी मंदिर में जितेंद्र की और हेमा मालिनी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब जब धर्मेंद्र को पता चला तो धर्मेंद्र ने उसी वक्त हेमा मालिनी को फ़ोन लगाया और उन्होंने हेमा मालिनी से बात करी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, और उन्होंने हेमा मालिनी को कन्विंस किया, समझाया। और इधर धर्मेंद्र ने दूसरा फ़ोन जितेंद्र की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा को लगा दिया और एन मौके पर शोभा वहाँ पहुँच गई और इस तरह जितेंद्र की और हेमा मालिनी की शादी नहीं हो पाई। बहरहाल जब तक उनके फादर जिंदा रहे हेमा मालिनी के, तब तक हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी नहीं करी, लेकिन उन दोनों का जो प्यार था वो परवान धीरे धीरे चढ़ता रहा। तो इस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार में दिक्कतें बहुत आई, लेकिन धर्मेंद्र जैसे फिल्मी पर्दे पर सबको पछाड़ देते हैं, उसी तरह असली जिंदगी में भी धर्मेंद्र ने जितेंद्र, संजीव कुमार, राजकुमार सबको पछाड़ते हुए हेमा मालिनी को अपना बना लिया। अब जब हेमा मालिनी के फादर नहीं रहे तो दूसरी मुश्किल ये आई कि भाई धर्मेंद्र जो थे वो पहले से शादीशुदा थे और वो दूसरी शादी कर नहीं सकते थे। तो इसका भी एक रास्ता निकाला गया कि धर्मेंद्र ने और हेमा मालिनी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रखा और हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा बी रखा। और इस तरह साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां भी हैं, आहाना देओल और ईशा देओल।
और इस तरह धर्मेंद्र ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए हेमा को अपना बना लिया। अब इनकी जो लव स्टोरी है, इनसे जुड़े अनगिनत किस्से हैं कि जब शोले फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शोले फिल्म की शूटिंग में जो सीन हेमा मालिनी के साथ होते थे तो धर्मेंद्र उसमें जानबूझकर गलती करते थे कि वो बार बार जो है वो फिल्माया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेमा मालिनी के करीब रह सके। और वो कैमरामैन या स्पॉट बॉय को ख़ास तौर से कुछ पैसे दिया करते थे कि नहीं, तुम्हें शॉट ओके नहीं करना है, कुछ ना कुछ कमी निकाल देनी है कि जिससे ये टेक दोबारा हो सके। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की स्टोरी बहुत शानदार है और इस बारे में धर्मेंद्र ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है और खुद हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह धर्मेंद्र शरारतें किया करते थे और फिर किस तरह हेमा के दिल में धर्मेंद्र के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की कहानी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।